हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो आइसोमेट्रिक व्यू स्टडी कर रहे थे उसी का अगला वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला प्रॉब्लम है। ये वाला प्रॉब्लम में हमें फ्रंट व्यू दिया गया है, टॉप व्यू दिया गया है। ठीक है, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो वो क्या है? ओके, लेंथ 75 है। ठीक है, जो कि हमें फ्रंट व्यू से मिला, बट उसके बाद भी कुछ पोर्शन है जिसका रेफरेंस हमें टॉप व्यू में दिया गया है ना। तो वो जो रेफरेंस है दैट इज़ 20 mm। तो 75 + 20 इज इक्वल टू 95। देन विड्थ दिया गया है, जो विड्थ हमें टॉप व्यू में मिलेगा, तो वो विड्थ कितना है? 20 + 30। सो 20 + 30 इज इक्वल टू 50। देन हाइट जो है वो हमें फ्रंट व्यू से मिलेगी और जो कि इक्वल है 15 + 30। तो 15 + 30 इज इक्वल टू 45। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ जो कि है ये जो ओरिजिन है वो ओरिजिन हमें इनपुट दिया गया है और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है। तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखना और समझ के लेना। ठीक है, तो जो बेसिक इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो तो मैंने ड्रॉ कर लिया है 1 मार्क के लिए। क्या है वो? ये फ्रंट व्यू वाला जोन है, ये साइड व्यू वाला जोन है और ये टॉप व्यू वाला जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 95/45 का एक रेक्टेंगल मिल रहा है, साइड व्यू में 50/45 का एक रेक्टेंगल मिल रहा है और टॉप व्यू में 95/50 ऐसा वाला हमें रेक्टेंगल मिल रहा है। ठीक है, तो वो तो हमने पहले ड्रॉ कर लिया। ओके, अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो एक्चुअल में टॉप व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो ओरिजिन यहाँ पे है और ये जो पोर्शन है ये वैकेंट है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट फ्रंट व्यू में वहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना वो पीछे है। आर यू गेटिंग मी? वो इस ओरिजिन के बाद 20 mm के ऊपर है और इस ओरिजिन के बाद 20 mm यहाँ पर है। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन से 20 mm का डिस्टेंस हम लोग मार्क कर लेंगे। ओरिजिन से 20 mm। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया और उसी के बाद ओरिजिन से टुवर्ड्स विड्थ, ओरिजिन से 20 mm। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। और जैसे आपको पता है नॉन आइसोमेट्रिक लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस लाइन के एंड पॉइंट्स हम लोग लोकेट करते हैं और बाद में वो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से भी 20 mm का डिस्टेंस हमें छोड़ना होगा। ठीक है ना? सो ओके, तो ये 20 mm के डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है। उसको ज्वाइन करने के लिए वो तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। उसको ड्रॉ करने के लिए मैं एक स्केल ले लेता हूँ। ठीक है, और उस स्केल की हेल्प लेके मैं ये लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, अब ये लाइन जो है मैंने बेस के ऊपर बना दी। अब वहाँ से ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट वाला ये मैंने लाइन बना दिया। अब वहाँ से ऊपर 15 mm है, तो उसी पॉइंट से 15 mm डिस्टेंस ऊपर, तो वो 15 mm हम लोग मार्क कर लेंगे या फिर डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 15 mm, दोनों साइड से 15 mm। ठीक है, और फिर हम लोग सेम स्केल यूज करके ये वापस से ज्वाइन कर लेंगे। डन, तो ये तो हमारा हो गया, फ्रंट वाला पोर्शन हो गया। मतलब अभी तक हमने क्या किया? हमने ये वाला जो लाइन है वो वाला ड्रॉ कर लिया। सॉरी, वो वाला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम लोग टूवर्ड्स विड्थ पूरा का पूरा है, देखो यहाँ से टूवर्ड्स विड्थ पूरा हमें ड्रॉ करना है, तो वो हम लोग लेके ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से सेम टूवर्ड्स विड्थ। डन। एंड देन वर्टिकल हाइट जो कि हम लोग यहाँ से मार्क कर सकते हैं। डन। ये वाला इधर वाला पोर्शन हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेम केस है जो कि यहाँ पर है, मतलब टुवर्ड्स विड्थ हमने किया, अब टुवर्ड्स लेंथ, मतलब यही जो स्ट्रिप है वो ये वाले साइड पर भी आएगी, तो वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बट वो कैसा है, फुल है, टुवर्ड्स विड्थ पूरा का पूरा जो लेंथ है, पूरा का पूरा लेंथ के यहाँ पे हमें वो ड्रॉ करना है। तो चलो अभी वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डन। ओके, और उसके बाद ये वाला जो विड्थ है वो विड्थ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये तो बन गया। अब क्या है, ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन वहाँ पे एक प्लेन सरफेस आएगा, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो सरफेस है ना उसकी, और जो कि कहाँ पर है, जो कि इस वाले सरफेस पर है। बट वो अभी फ़िलहाल ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमें कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अभी हमें ये जो सरफेस है या फिर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वो कहाँ पर है, यहाँ से 20 mm के ऊपर एक सरफेस है, और जो कि हम लोग हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी अगर सर्कुलर पोर्शन है, कट पोर्शन है, वो हम लोग टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर ड्रॉ करते हैं। ऑब्जर्वर के जितना नज़दीक हम लोग ड्रॉ करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो वो हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले सर्कल वाला जोन। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिकली हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है। अब इस केस में क्या है कि वो एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो उसका आधा पोर्शन यहाँ पे आएगा और आधा पोर्शन ऊपर बनेगा। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि ये सेमी सर्कल ही हमें चाहिए, बट हमें तो ड्रॉ करने के लिए पैरेललोग्राम पूरा लगेगा, बट आधा पोर्शन यहाँ पे रहेगा, आधा पोर्शन ऊपर रहेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले हमारे कलर चेंज कर लेता हूँ लाइन के लिए। ठीक है, अब पीछे वाले जोन से पीछे से 30 mm, तो वहाँ से 30 mm का डिस्टेंस हमें मार्क करके लेना होगा। इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ से 30 mm। ठीक है, और वहाँ से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, एक रैंडम लाइन जो कि रहेगी हमारी एक्सेस। ठीक है, 30 mm के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसकी विड्थ कितनी है, तो उसकी विड्थ है ये रेडियस कितना है 15 वाला, तो डायमीटर कितना होगा 30 वाला, 30 प्लस ये 10 प्लस ये 10, तो मतलब 50, तो ये पूरा का पूरा 50 रहेगा। ओके, और उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला वाला जो 10 है और आखिरी वाला जो 10 है उसको हम लोग डार्क बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला 10 और आखिरी वाला 10। So this is first 10 mm and this is last 10 mm. ओके, ठीक है, अब यहाँ से हमें लाइंस ड्रॉ करने होंगे जो कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इमीडिएटली। ऐसे
ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें सही से लेना है 30 mm। ये थोड़ा सा गलत हुआ है। ओके, हाँ अब ये 30 mm सही है। ठीक है, जो अनवांटेड पोर्शन है उसको हम लोग इरेज कर लेंगे। डन। अब जो बची हुई लाइन है वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहां पर भी। डन। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहां से कुछ तो भी ऐसा वाला कर्व हमें ड्रॉ करना है। ओके, और उसके लिए हमें पैरेललोग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग चलो पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं और वो पोर्शन पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, यह बन गया 30 का। ओके, क्योंकि रेडियस 15 है। अब यहाँ से वर्टिकल लाइंस की जो कि रहेंगी 30 mm की, तो 15 mm वाला जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेम 15 mm वाला पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि दोनों वाले साइड पे 15-15 है। और फिर एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इस वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट हमें मिल गया है, बस इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मिड पॉइंट हमें मिला नहीं है, तो वो हम लोग मार्क कर लेंगे। या फिर बिना उसके एक स्ट्रेट लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये 30 है। इसमें गलती बिल्कुल भी होने देना नहीं है, नहीं तो ये जो शेप है ना वो शेप गलत बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है ये दो लार्जर एंगल से, तो ये वाले लाइंस हमें ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से लाइन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला कॉर्नर हमें ज्वाइन करना है इस वाले कॉर्नर से, इस वाले सेंटर पॉइंट से। ठीक है, अब सेम सेंटर पॉइंट से हमें सामने वाला जो मिड पॉइंट है वो हमें ज्वाइन करना है। डन। ठीक है, अब ये वाला कॉर्नर से लेके ये वाला सेंटर पॉइंट हमें लेना है। ठीक है, ओके, और फिर सेम ये वाला सेंटर पॉइंट लेके ये वाले कॉर्नर तक। डन, यस डन। ओके, अब इसमें से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोग कंपास ले लेते हैं। और कंपास में हमें चाहिए होगी लाइन कौन सी वाली, कंटिन्यूस थिक वाली, डार्क वाले लाइन। ओके, इस कंपास को हमने कहाँ पे रख दिया, इस कंपास को हमने इसका जो मेटालिक पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट पे रख दिया। और रेडियस कितना लेना है, ये वाला रेडियस लेना है हमें। ठीक है,
और इस वाले रेडियस से स्ट्रेट लाइन कर्व हम लोग या फिर आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे ये वाले एज तक। डन। अब यहाँ से उठा के उसको हम लोग ये वाले पॉइंट पे रख देंगे, ठीक है। और जो सेंटर लाइन रेडियस जो होगा वो ये वाला होगा। डन। और फिर ऐसा हम लोग एक आर्क खींच देंगे। फिनिश्ड। ठीक है। अब ये कर्व आपको शायद अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यही जो कर्व है वो हमें यहाँ पर भी कुछ तो नज़र आएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ तो भी हमें नज़र आएगा। एक विजुअलाइज करेंगे ना आप तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि सेम जो कर्व है वहाँ पर भी है। मतलब सी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हमने क्या किया, ये जो कर्व है ये कर्व पोर्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और गेटिंग में यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। बट इसी का आगे 30 mm डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी सेम कर्व है यही वाला, तो उसके फुटप्रिंट्स कुछ तो भी वहाँ पे आएंगे ना। यस, ज़रूर आएंगे। तो क्या करना चाहिए, तो सेम जो पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे बना है फ्रंट पे, ये वहाँ पर भी बनाना है नहीं। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, तो वो शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो शॉर्टकट क्या है कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना, उस सेंटर पॉइंट को आगे लेके जाना है। कितना आगे, विड्थ जितना है उतना, ठीक है। तो ये विड्थ कितनी है हमें पता है 30 mm। तो उस सेंटर पॉइंट को, ये वाला जो सेंटर पॉइंट हमें मिला था उसे 30 mm आगे में लेके जा रहा हूं। उसे 30 mm आगे जाके मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसी के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है इसकी ज़रूरत है या नहीं वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट इसे भी मैं 30 mm डिस्टेंस के ऊपर आगे लेके जा रहा हूँ। ओके, एक जस्ट एक पॉइंट मार्क करके रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले मेटालिक पॉइंट के ऊपर। ओके, और फिर ये जो रेडियस है, कितना था रेडियस, ये नहीं सॉरी, ये वाला जो, नहीं मैंने गलत पॉइंट मार्क किया। हमें जो ये सेंटर पॉइंट मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक, तो वो 30 mm रहेगा, ना कि ये वाला नहीं, ठीक है। तो ये 30 mm वो वाले साइड पे है, ठीक है। और फिर ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमने कंपास में ले लिया। ओके, ये रेडियस हमने अभी कंपास में ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर जाना है। ओके, और फिर ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये वाले कोने से, और फिर उसे एक कर्व ड्रॉ करना है। सॉरी, ये आप अगर पूरा भी ड्रॉ कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा वाला कुछ पोर्शन वहाँ पे नज़र आएगा। या फिर ये कहाँ तक रहेगा, ये वाला जो लाइन भी अगर हम लोग पास करते हैं ना वहाँ तक, या फिर देखते हैं अभी ये छोटा जो कर्व है वो वहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो हम लोग देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसका रेडियस हमने छोटा कर लिया, ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगा, जो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, देखो, तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट और ये पॉइंट, आर्क वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ड्रॉ किया वो हमने, वो सही है। ये सिर्फ हमने क्या किया, चेकिंग किया, क्रॉस चेकिंग किया। तो वो क्रॉस चेक आपको भी करना है कि वो वहाँ पे आने वाला है या नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा फिनिश्ड है, ठीक है। अब ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितना है, 30 mm का है। तो वो 30 mm का विड्थ जो है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी वो 30 mm का है।
और ये वाले कॉर्नर से, मतलब ये वाले कॉर्नर से भी वो 30 mm का रहेगा। बट वहाँ पे क्या है ना, 12 mm पे के ऊपर एक रिब है, तो वो 12 mm का डिस्टेंस छोड़ने के बाद वो लाइन आएगी। सो वो 12 mm का रिब मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, वो जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिर कितना रहेगा डेप्थ, 30 mm का। सो जो ये डेप्थ है ये है 30 mm। ठीक है, डन। अब क्या, इसे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सेम फिर इसे भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाले कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक क्या है, एक नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। ओके, जो ये वाला पोर्शन है वही पीछे भी है, वही आगे भी है। आर यू गेटिंग मी? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो जो कि लाइन नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, उसका ये फर्स्ट एंड पॉइंट है। अच्छा, ये वाला लाइन नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए कंटिन्यूस थिक वाला लाइन। ये वाला कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक। डन। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें उसी को पैरेलल फिर ये वाले पॉइंट से रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट चाहिए होगा, है ना, जो कि रहेगा कितना डिस्टेंस के ऊपर, 12 mm डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं यहाँ से 12 mm का एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो यह 12 mm का डिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। अब वही से सेम लाइन में कंटिन्यू करूंगा। ओके, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो वो गड़बड़ क्या है कि ये ट्रायंगुलर पोर्शन है। यहाँ पे देखो आप, एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है और वो ट्रायंगल का बेस हमने अभी तक ड्रॉ नहीं किया, इसीलिए अभी कुछ तो गड़बड़ है। तो वो वाला अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और ये आइसोमेट्रिक लाइन है, नॉन आइसोमेट्रिक नहीं। ठीक है, फिनिश्ड, वी आर डन। अब ये वाला पोर्शन तो हमने सही से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब सबसे जो मेन वाला पोर्शन है, वो मेन पोर्शन क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर होल है। आर यू गेटिंग मी? तो वो स्क्वायर होल वहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसका डायमेंशन क्या दिया गया है, स्क्वायर होल ऑफ 16 mm साइड। तो उसका जो साइड है वो 16 mm का है। तो हमें साइड में, और सबसे मेन चीज़ क्या है ना, उसके जो डायमेंशंस दिए गए हैं वो उसके डायगोनल, अलोंग द डायगोनल है ना। तो वो हमें डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए होगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्क्वायर होल बनाना होगा जिसका जो डायमेंशन रहेगा एक साइड का वो 16 mm का रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कहाँ पे आएगा वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो वो आने वाला है इस लाइन के ऊपर। ओके, तो ऐसे वो आएगा यहाँ पे प्लस इस वाले लाइन के ऊपर। डन। और फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से फिर उसका उधर वाला डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस हमें मार्क करना होगा। दैट्स इट।
ओके, तो चलो अब वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल स्क्वायर होल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो स्क्वायर कितना है, 16x16 का है। तो यहाँ से उसका जो विड्थ है 16 का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मैं ये वाला स्केल यूज़ कर रहा हूँ और फिर यहाँ से वो 16। ओके, वापस से ये वाला जो रहेगा वो 16 का रहेगा। और फिर ये वाला हाइट। डन। अनवांटेड पार्ट को हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना 45 डिग्री कर लेता हूँ, क्योंकि ये 45 डिग्री है उसके डायगोनल्स, वो तो हमें पता है। और इसका डायमेंशन कितना है वो हमें देखना है। तो वो आ रहा है 22। ओके, नहीं 21, 22, 23, तो वो आ रहा है 23 वाला। ठीक है, तो वो हमें वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो 23 का हाफ कितना हुआ, 11.5। तो वो वाला जो 11.5 है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे सेंटर पॉइंट। ये वाला जो इंटरसेक्शन है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। अब ये जो वर्टिकल लाइन है उससे कंफ्यूज मत होना, अगर आप चाहो तो मैं उसको इरेज करता हूँ। ठीक है, बट आप जब एक्चुअल में ड्रॉ करोगे ना तो आपके सामने वो लाइन रहेगा, इसीलिए मैं उसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अब किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ ये वाला लाइन के ऊपर और ये वाला लाइन के ऊपर। तो ठीक है, उसी को देखना आपको, और उसी के 11.5 उधर, 11.5 इधर। ठीक है, तो 11.5 दोनों साइड पे है, तो उसका पॉइंट हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड 23 के ऊपर, तो ये सेकेंड पॉइंट। डन। उसी के जैसे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 11.5, तो 9 को अगर हम लोग 8 को हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं तो 11.5, सॉरी यहाँ पर है एक, और दूसरा वाला यहाँ पर है। ठीक है, और कैसा है, ये सारे के सारे जो है वो नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस है, तो उसके लिए हम लोग ये स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते, हम लोग उसको लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या है ना, आपके पास रोल एंड ड्रॉ है, तो आप इमीडिएटली उसको अलाइन कर सकते हो, बट ये वाला जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं एक अलग लाइन यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे ये लाइन जो है उसको पैरेलल वो लाइन बन रही है। ठीक है, डन। अब क्योंकि ये थ्रू आउट है ना, तो जस्ट हमें चेक करना होगा कि उसके कुछ रिफरगेशंस वहाँ पे नज़र आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे चेक करनी होगी, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, सेम अगर यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर भी नहीं आएगी। तो देखो ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ठीक से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इस स्केल की अभी ज़रूरत है नहीं। ओके, अब ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये एक होल है। ठीक है, उसका शेप भले कुछ भी हो, वो शेप अभी फ़िलहाल स्क्वायर है, वो एक हेक्सागोनल शेप का हो, सर्कुलर शेप का हो, चाहे कुछ भी हो। होल अगर हम लोग आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करते हैं तो उसके
अंदर कुछ आएगा या नहीं वो हमें सिर्फ देखना है, उसके बाहर अगर कुछ है तो वो छोड़ देना है। मतलब क्या कि इसके बाहर अगर ऐसी एक लाइन आने वाली है तो उसको छोड़ देना है, वो वहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए उसको ड्रॉ नहीं करना। तो अंदर वाले पोर्शंस को हमें देखना है, बट अभी यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा प्रॉब्लम वी हैव फिनिश्ड एंड वी हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इस प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ऐसे ही सिंपल प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।